नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप क्लास 8 का चैप्टर 5 कब से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट को स्वीकारते हुए आज हम एक्सरसाइज 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शुरुआत करने वाले हैं। और आज के वीडियो में 5.1 के लिए हम ओवरव्यू करेंगे। इस ओवरव्यू हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर रूट हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल स्क्वायर। तो आखिर ये स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक स्क्वायर नंबर अगर आप किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आपको स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4, यानी आपने 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 4 का स्क्वायर 16 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अनदर एग्जाम्पल है 9। अगर मैं कहूं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो इस प्रकार से हम किसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। ये जो आपने स्क्वायर निकाला, किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के मल्टीप्लाई करने पर जो आपने निकाला, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उस प्रॉपर्टीज को, इन सब प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और भी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विथ। एक स्क्वायर नंबर हमेशा एंड होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उस स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा या 5 या 4 या 5 या 6 और 9, ये सब होंगे। ठीक है। और अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वह स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात आप सबको अपने मन में गांठ बांध लेनी है कि अगर किसी स्क्वायर नंबर की कोई नंबर है, ठीक है, और आपको बताना है क्या यह स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 16 में लास्ट डिजिट क्या है? 6, और क्या 6 इसमें है? तो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नंबर, कि कोई नंबर स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। अगला, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर। किसी स्क्वायर पर नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होंगे। इवन यानी कि सम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 10, 100, ठीक है, 100 10 का स्क्वायर है, यह भी हमें पता है। तो 100 में लास्ट के 2 डिजिट ऑड है या इवन है? नंबर ऑफ डिजिट 2, जो कि इवन है। इट मींस अगर किसी नंबर में लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वह स्क्वायर होगा, कंफर्म है। ठीक है। अब मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं, 1, 2, 3। अब देखिए, इस नंबर में लास्ट में कितने जीरो हैं? 3 क्या है? ऑड है। मतलब 1000 किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीरोस में 4 कर दूं, 4 जो कि इवन है, इट मींस यह नंबर 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टीज, किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट का डिजिट 0, 4, 1, 5, 6 और 9 होगा।
दूसरा, किसी नंबर है, किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरोस जीरोस नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो इट मींस वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 3 एक ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे जो आएगा 9। 9 भी एक ऑड नंबर है। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर, 13 एक ऑड नंबर है, 13 का स्क्वायर होता है 169। यह भी एक ऑड नंबर है। कहने का मतलब अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। क्लियर। अगला स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वह इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर, 4 एक इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 भी एक इवन नंबर होगा। इसी प्रकार से 12 एक ऑड नंबर है, 12 का स्क्वायर 144 भी एक ऑड नंबर है। अरे यार चलो थोड़ा इंतजार करते हैं लाइट आने का। चलो लाइट आ गई। अब देखो हम कहाँ थे, हम थे कि किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज एक एक करके हमने समझी और आपने अच्छे से समझी। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का भी कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एड ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एड एन ऑड नंबर्स, तो ये आएगा एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल से आप जरूर समझोगे। देखो जैसे मैंने कहा मुझे 5 ऑड नंबर का सम निकालना है, यानी शुरुआत के 4 ऑड नंबर को हमें जोड़ना है। तो आप एक तो यही तरीका है सिंपल, अब 1 + 3 + 5 + 7 दोनों जोड़ दो। ठीक है। या फिर एक अनदर तरीका है, वो क्या है, हमने बोला 4 ऑड नंबर यानी n का वैल्यू हो गया 4, तो हम सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16। इस प्रकार से आप एक ट्रिक का यूज करके आसानी से सम ऑफ एड नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। ये ट्रिक आपकी जब आप कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आपकी ये ट्रिक्स छोटी छोटी ट्रिक्स काफी मददगार साबित होने वाली हैं आपके लिए। अब देखो लास्ट में हम जानेंगे फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आप किस प्रकार से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका आपका यही है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसी नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। सेकेंड तरीका है आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। जनरली इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम जो कठिनाई है, जो क्या कहते हैं उसे, कठिनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसे हम सरल कर सकते हैं। मतलब आप किसी बड़े नंबर का स्क्वायर इजीएस्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। तो पहली थ्योरम है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। सेकेंड थ्योरम a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इन थ्योरम का यूज हम एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। अभी के लिए आप इन थ्योरम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब हम इन थ्योरम का एक्सरसाइज में यूज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज x इन 7x - 9 = 5 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2,
या ऑप्शन सी 3? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, what will be the unit digit of the square of following numbers? हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर के स्क्वायर का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारा नंबर है 4, हमें इस 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16। अब इस हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर आया 16 और 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो हमें इस 6 को फाइंड करना है हर एक नंबर के लिए। क्लियर? चलिए अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे जो सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगी। वी नो डेट, हमें पता है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर्स ऑफ any number will be the square of will be the unit digit of square of its last यूनिट। यानी हमने क्या लिखा है, हमने कि किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर के लास्ट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है 81। 81 के स्क्वायर का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, 81 के स्क्वायर 81 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 81 में लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो 1 का जो स्क्वायर करेंगे आप, उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर 1। तो इस संख्या में, नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही होगा क्योंकि एक ही डिजिट है, तो ये होगा 1। तो हम लिख देंगे hence यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर इज 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड वाला 272। फिर से लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ, लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 4 में एक ही डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4।
लिख देंगे हैंस यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर इक्वल 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में उमड़ता है तो उसे तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। अगला थर्ड 799। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर इक्वल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 799 का लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 9, तो 9 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ 9 का स्क्वायर 81। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने दोबारा से यहां पे यूनिट डिजिट क्यों लिखा, क्योंकि आप जो नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालोगे, मे बी वो दो नंबर का, दो अंकों की संख्या हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, इसलिए मैंने लिखा। अब यहां से हम यूनिट डिजिट 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1, तो हम लिखेंगे हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर इक्वल 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला फोर्थ नंबर 3853। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ लास्ट डिजिट क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, यानी यूनिट डिजिट आया आपका 9, तो हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर इक्वल 9। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी थोड़ा मैं इरेज करता हूं, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जिससे हम अपनी जो वीडियो क्वालिटी में ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को चेंज करके एक डिजिटल बोर्ड आपके समझ प्रस्तुत कर सकूं। तो आपका हर एक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ नंबर का है 1 2 3 4। हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 1, तो हमारा आंसर होगा 1। तो हम लिख देंगे हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 1234 का स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, एंड 6 वाला है 26387। इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट
ऑफ 26387 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 7 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट ऑफ 7 का स्क्वायर यानी 49। 49 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो 9 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 26387 का स्क्वायर इक्वल 9। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 9। 7 52,698 इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 52698 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 8 का स्क्वायर। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट है हमारा 4। तो हम लिखेंगे हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 52698 का स्क्वायर इक्वल 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा। 8 99880 99,880 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 99880 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 0 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 0 का स्क्वायर 0। तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा हमारा 0। तो हम लिखेंगे हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 99880 इक्वल 0। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हमें 9 और 10 ये दो क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 9 12796 इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 12796 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 6 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, और 36 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा यूनिट डिजिट ऑफ 12796 का स्क्वायर इक्वल 6। अब लास्ट वाला बचा है 10 55555 ठीक है 55,555। तो इसमें भी हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 55555 का स्क्वायर इक्वल यूनिट डिजिट ऑफ, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट ऑफ 5 का स्क्वायर 25। 25 में जो यूनिट डिजिट है वो है 5। तो हेंस करके हम लिख देंगे
यूनिट डिजिट ऑफ इक्वल 5, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें गिवन नंबर्स थे उन सब के स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 8 इक्वल 15 इज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया गया है कि दीज नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। गिव रीजन, तो हमें रीजन देना है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है। और ओवरव्यू में हमने एक चीज जानी थी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। इसके साथ साथ उस नंबर के जो लास्ट के जीरो हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 4, जो कि इवन है। ये पूरी कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर होने की। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या इन नंबर्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं होती तो दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट को लिख देंगे। लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर हैव लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9। परफेक्ट स्क्वायर हैव लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट होती है, या एंड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द लास्ट, या उस नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन हो। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इट मींस वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन को लिख लिया। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला 1057 के लास्ट का डिजिट क्या है, 7। ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। इट मींस दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1056 ends with 7, hence 1057 is not a perfect square. It means 157 is not a perfect square. सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं।
23,453 23,453। आप देख सकते हैं इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 3, और स्क्वायर होने के लिए होने चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9। इट मीन्स दिस इज नॉट ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 23,453 ends with 3, hence 23,453 is not a perfect square। यानी 23,453 is not a perfect square। थर्ड वाला 7928। आप देख सकते हैं 7928 नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, 8। इट मीन्स दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 7928 ends with 8, hence 7928 is not a perfect square। एंड फोर्थ वाला 222,222 हम लिखेंगे 2,22,222 ends with 2। जब 2 से एंड हो रहा है इट मींस यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कुछ कंडीशन लिखी है। पहला, उसका लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए, या लास्ट में नंबर ऑफ इवन जीरोज होने चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, इट मींस वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें हेंस 2,22,222 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा वेट कीजिएगा जब तक मैं इसे इरेज करता हूं। आप सब बच्चे, आप सब मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिफ्थ 6,400। अब इस नंबर में देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, इवन नंबर में, जबकि यहां पर ऑड नंबर में है। तो हम लिखेंगे सिंस 6,4,0,0,0 हैव even number of zeros at end, hence सॉरी इवन नहीं, यहां पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, hence 6,4,0,0,0 is not a perfect स्क्वायर। अगला 89,722 89,722 लास्ट डिजिट क्या है इस नंबर में, 2। इट मींस यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे 89,722 ends with 2, hence 89,722 is not a perfect स्क्वायर। अगला है 7th 222,000, यानी 2,22,000
22,000। अब लास्ट में देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 3। 3 क्या है, एक ऑड। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जीरोस है ऑड संख्या में, इट मींस यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 2,22,000 एंड विथ odd number of zeros, hence 2,22,000 is not a perfect square। अगला 505050। आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में क्या है, केवल 1 जीरो है, यानी लास्ट में एक ऑड नंबर है, इट मींस दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 505050 एंड विथ ऑड नंबर ऑफ zeros, hence 505050 is not a perfect square। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट किया, इसमें हमें एक प्रॉपर रीजन बताना था कि दीज नंबर्स व्हाई आर दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई भी डाउट लगता है आपको, कोई भी डाउट अगर आपके मन में चल रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशन 4y + 3 = 3 गिव्स y इक्वल ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि गिवन नंबर्स का स्क्वायर एक ऑड नंबर आएगा या एक इवन नंबर आएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं। देखो, अगर कोई ऑड नंबर का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ये किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा, और स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा। ये बात को आपको याद रखनी है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। उसके बाद अब देखिए फर्स्ट नंबर 431 431 एक ऑड नंबर है, इट मीन इसका स्क्वायर भी एक ऑड नंबर होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 431 is odd number, hence its square also an odd number। सेकेंड, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड वाला देखिए 2826। ये देखिए, ये नंबर एक इवन नंबर है और हम जान चुके हैं ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 2826 is an even number,
hence its square also a even number। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाला है 7779। आप देख सकते हैं यह एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा, तो हम लिखेंगे सिंस 7779 इज एन odd number, hence its square also an odd number। एंड लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला है 82,004। आप देख सकते हैं यह लास्ट में क्या है 4, यानी यह एक इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो हम लिखेंगे सिंस 82,004 इज एन इवन नंबर, hence its square also an odd number। तो इस प्रकार से हमने सभी नंबर्स में जाना कि किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और किस नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होगा। एक छोटी सी ट्रिक थी, ऑड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर इवन नंबर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस एक मार्क्स में अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट आंसर में पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है x/2 = 8 गिव्स x इक्वल ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फाइंडिंग, एक पैटर्न दिया गया है। उस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है और फॉलोइंग जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उन्हें आपको फिल करना है। ये एक तरह से मान लीजिए एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग जिसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हैं। और पैटर्न के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। पैटर्न कई प्रकार के होते हैं। अक्सर हमारे कपड़ों पर पैटर्न्स के द्वारा कोई आकृति या कोई चित्र बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मैं एक पैटर्न बनाने वाला हूं। पैटर्न किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे उसके बाद मैंने 2 लाइन किया, फिर से 3 लाइन एंड 4 लाइन एंड 5 लाइन। तो ये भी एक प्रकार से पैटर्न है जो कि अपने एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर केवल 1 लाइन है, अगले स्टेप में 2, फिर 3, देन 4 एंड देन 5। इसी प्रकार से पैटर्न बनाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले 11 का स्क्वायर है और
11 के स्क्वायर में हमें दिया गया है 121। उसके बाद 101 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसमें 1 फिर 0 2 फिर 0 फिर 1। ठीक है, अगर 2 0 है तो देखिए 1 2 0 2 2 0 1। आप देख सकते हैं यहां पर हम एक निश्चित आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूले का अनुसरण कर रहे हैं, फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। देखिए जैसे पहले 11 का स्क्वायर था तो 121, 101 का स्क्वायर यानी यहां पर एक जीरो था तो हमने 1 एक जीरो 2 एक जीरो फिर 1। अब यहां पर देखिए 2 जीरो है तो हमने 1 के बाद 2 जीरो लगाया, 2 के बाद 2 जीरो लगाया, अब 1। ठीक है, अगर अब आपके पास 3 जीरो है तो आप 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो। 2 के बाद 3 जीरो और 1। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इस पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। और पैटर्न कैसे बनता है, आप पैटर्न के पहले जो भी हमें वैल्यूज दी जाती हैं उन्हें हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ाते जाते हैं। अगला देखिए, अब हमारे पास जीरोस हैं 4 तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। नंबर ऑफ जीरोस 4 है तो 1 के बाद नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 4। उसके बाद आएगा 2, नंबर ऑफ जीरोस 4 एंड 1। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने फॉलोइंग पैटर्न फॉलोइंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया और उसके मिसिंग डिजिट और नंबर्स को फिल किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा खुश। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 8x minus 3 equal 13 then x equal ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका फिर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखो, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक पैटर्न देखा था और उस पैटर्न में जो मिसिंग टर्म था, मिसिंग डिजिट के मिसिंग नंबर थे, उन्हें हमने फिल किया था। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन 4 जैसा ही है, जिसमें हमें फॉलोइंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, समझना है, देन सप्लाई द मिसिंग नंबर। उसके बाद मिसिंग नंबर को सप्लाई करना है यानी फिल करना है। पैटर्न देखो क्या दिया गया है इसमें। सबसे पहले 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्लियर। अब देखो 101 का स्क्वायर है 1021। इट मींस हमने 1 लिखा, एक जीरो है तो 0 और 2 0 1।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2x minus 1 equal 5, then the value of x is ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका फिर स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 है यूजिंग द गिवन पैटर्न। आपको एक गिवन पैटर्न दिया गया है और उस गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। पैटर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इससे पहले भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो, पैटर्न जैसा कि आपको पता है, ये है पैटर्न जो कि एक फॉलोइंग एक फॉर्मूले को फॉलो करता जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई किसी भी डिजाइन का क्लॉथ पहने हैं, कपड़े पहने हैं, तो उस कपड़े में भी एक पैटर्न होता है। पैटर्न को सॉल्व करने का कोई फिक्स फॉर्मूला या तरीका नहीं होता। इसे आप अपनी बुद्धिमत्ता से सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। अब हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले में क्या दिया है? 1 का स्क्वायर, फिर प्लस किया है हमने 2 को, तो आया है हमारा 3। इट मींस अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो आएगा 3, जो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 3 में 1 को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 4 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 इक्वल 4। क्लियर? अब देखो, अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 आ गया। और हमें 6 में 1 को ऐड करें, यानी 6 प्लस 1 इक्वल 7 आ गया। अब यहां पर स्क्वायर है तो हम यहां पर स्क्वायर भी मान के चलते हैं। ठीक है? अब देखो अगला, यानी कुछ हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि सबसे पहले हमने 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा उसमें हमने 1 को ऐड कर दिया। ये एक पैटर्न की तरह चल रहा है। अब देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 कितना है? 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है और 12 में हम 1 को ऐड कर रहे हैं। 12 में 1 को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 30, यानी एक पैटर्न चलता जा रहा है। पैटर्न सेम होता है, ऐसा नहीं होता कि पैटर्न एक स्टेप में कुछ हो और अगले स्टेप में कुछ हो। अब देखो अगला देखते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां पर एक हमें फिल इन दी ब्लैंक दिया गया है। अब हम क्या इसमें फिल कर सकते हैं? देखो, 4 मल्टीप्लाई 5, दोनों के मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें? 20, यानी यहां पर हम 20 फिल कर देंगे और 20 प्लस 1 इक्वल 21, यानी जो हमने फिल किया ये पैटर्न में सटीक तरीके से फिक्स हो रहा है। ठीक है? अब देखो अगला, 5 का स्क्वायर, उसके बाद ब्लैंक है 30 का स्क्वायर, यानी 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 मिल जाए? बताइए आप जल्दी से। तो 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 30 मिल जाएगा और 30 प्लस 1 इक्वल 31। तो 5 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30 और 30 में 1 को ऐड करें तो आएगा 31। क्लियर? अब अगला देखो, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 6 7 जा होता है 40,
तो यहाँ पे 42 फिल हो जाएगा और 42 प्लस 1 इक्वल 43, यानी यहाँ पर 43 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ये रफ वर्क है, इसे आप मिटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने एक पैटर्न को सॉल्व किया और जो मिसिंग नंबर था उस मिसिंग नंबर को इजीली फिल कर दिया। तो पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 15 इक्वल 3x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू x। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, एन ऑप्शन की तरफ से आप सब बच्चों को छोटी दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपको समृद्ध बनाए और आपका जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छे बने रहें। अब हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। अब हम आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हमें गिवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो, हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था कि अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n नंबर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था n स्क्वायर। हम लिखेंगे वी नो that sum of first n numbers equal n square। देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमें फर्स्ट n नंबर्स का सम पूछा जाए, यानी 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नंबर्स कि उस क्वेश्चंस में कितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स कितने हैं, तो हम लिखेंगे हियर n इक्वल 1 2 3 4 5। n का वैल्यू है 5, तो सम ऑफ नंबर्स इक्वल n का स्क्वायर। n की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये सम ऑफ नंबर्स आएगा 25। अब देखो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में सम ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लिखेंगे नंबर्स n का वैल्यू है 10, देन सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इक्वल n का स्क्वायर। n है यहां पर 10 का स्क्वायर यानी 100, तो सम ऑफ नंबर्स आएगा सेकंड वाले के लिए 100। अब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। देखो, थर्ड वाले में सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे नंबर्स हैं, नंबर्स n का वैल्यू है 12, तो फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इक्वल n का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस प्रकार से हमने बिना ऐड किए, बिना जोड़े इन सभी नंबर्स का सम फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।
फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 3 इक्वल 11 देन x इक्वल ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। 8 में हमें 2 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमारे पास एक नंबर है 49। इस 49 नंबर्स को हमें 7 ऑड नंबर के सम के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला हम लिखेंगे सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स 49 को। ठीक है, तो देखो 49 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, सॉरी ऑड नंबर केवल हमें लिखना है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 2 3 4 और 5। ये 6 हुआ और ये हुआ हमारा 7। तो हम देख सकते हैं हमने 49 को 7 ऑड नंबर के सम के रूप में लिखा। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इन 7 ऑड नंबर का सम करेंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा। समझ आ गया ना बच्चों? यस, अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो उसे कमेंट में लिख दिया जाए करो। ठीक है, अब देखो अगला सेकंड। अब हमें 41 को 121 को एक्सप्रेस करना है 11 ऑड नंबर्स के रूप में। यानी 121 को हम ऐसे ऑड नंबर के रूप में लिखें कि हमें 11 बार ऑड नंबर को अगर हम सम करें, किन्हीं 11 ऑड नंबर को सम करें तो हमें 121 प्राप्त हो। चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स 121। इसे कैसे लिखेंगे? अब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। बढ़ते हैं, प्लस 15 ऑड नंबर है, 17 ऑड नंबर है, 19 ऑड नंबर है एंड 21 ऑड नंबर है। अब आप सब बच्चे मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर ये आपने लिख तो दिए, लेकिन हमें भी बताओ कि आपने किस मेथड का यूज किया है इन नंबर्स को लिखने के लिए, और आप किस प्रकार जान सकते हैं कि हमें किन नंबर्स को सम के रूप में लिखना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में जाना था कि सम ऑफ एड नंबर्स क्या होता है? n स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कहा गया है 121, यानी n स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग से ऑड नंबर के सम लिखें देन वी विल गेट 11 ऑड नंबर, सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो यही तरीका है छोटा सा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और यार फॉलोअर बढ़वाओ यार जल्दी से, जिससे हम थोड़ा ये इस बोर्ड को हटा के डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाए, अपनी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूव कर सके और आपसे अच्छे फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 6 देन द इक्वेशन इज ऑप्शन ए x upon 4 equals 6, ऑप्शन बी 4 upon x equals 6
या ऑप्शन सी x-4 इक्वल 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे हम एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और हम सबको एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही कि हाँ, अभी हम धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं और मैं और आप, हम दोनों मिलकर इस मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे और जो आपका सपना है कि हमें क्लास 8 में अच्छे ग्रेड से पास होना है, ये जरूर सच होगा। उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और एक्सरसाइज का रिवीजन जरूर करते जाइए। लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, जो है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ स्क्वायर दिए गए हैं, पेयर दिए गए स्क्वायर का, जैसे 12 और 13, 25 और 26 और 99 और 100। हमें बताना है इन दोनों स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसे फाइंड करने का एक छोटा सा तरीका है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, वी नो डेट number between squares equal to multiply smaller number। ये एक फॉर्मूला है जिसमें से आप फाइंड कर सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे और इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, 12 एंड 30। देखिए, तो हम लिखेंगे नंबर्स लेइंग बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में प्राप्त होने वाले नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में आप बता सकते हैं कि छोटा नंबर कौन सा होगा, 12 या 13। बताइए जल्दी से, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 और 3। यस, आपने सही बताया, 12। तो 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल आएगा 24। तो हम लिखेंगे हेंस 24 नंबर्स लेइंग बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। यानी 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 24 नंबर हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, सेकेंड वाला है 25 एंड 26। हमें बताना है कि 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे नंबर्स लेइंग बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर। आप बता सकते हैं कि 25 और 26 में से छोटा नंबर कौन सा है, कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, 1 2 और 3। यस, 25 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। यानी 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में 50 नंबर रहेंगे। तो हम लिखेंगे हेंस 50 नंबर्स लेइंग बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का
स्क्वायर। तो हम अभी तक 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे। जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखिए, थर्ड, 99 एंड 100, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नंबर प्राप्त होंगे हमें वो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नंबर्स लेइंग बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड इंटू 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर 2। दोनों में से स्मॉलर नंबर है 99, यानी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 कैरी 90, यानी हम हेंस करके लिख देंगे 198 नंबर्स लेइंग बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में हमारे पास 198 नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करो यार। जो लोग चंबल से हैं उन्हें तो सब्सक्राइब करने ही है, चाहे कचू हो जाए, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ, क्योंकि हमू चंबल से हैं, आपू चंबल से हैं, तो चंबल चंबल भाई भाई सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ऑप्शन ए 4x इक्वल 8, ऑप्शन बी x प्लस वाई इक्वल 0, या ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर इक्वल 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।